वेलकम टू कॉस्मिक एस्ट्रोमेंसी चैनल गाइस। होप यू ऑल डूइंग फाइन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो चलिए निकालेंगे आज की एनर्जीज। एज यूजुअल आई विल बी ड्राइंग 6 कार्ड्स फॉर टुडे। कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्टिंग हुई। वंडरफुल। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसका मतलब है कि हमारे यूनिवर्स इस वक्त फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स में ज़रूर हैं, क्योंकि 5 का वैंस आया है एंड मिनिमम टू मैक्स जो पर्सन्स है 5 पर्सन्स आर इन्वॉल्व देयर। कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रिगर हुई है, ट्रिगर एलिमेंट आया है, 5 की नंबर है तो कहीं ना कहीं मरकरी की एनर्जीज भी यहाँ पे दिख रही है, मीन्स चेंजेस दिखा रही है। ये जो कन्फ्लिक्ट है, फैमिलियल आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये इसलिए हैं ताकि कोई बदलाव आ सके। बदलाव के लिए देखते हैं क्या बदलना चाहते हैं हमारे किनेवियर्स। हमारे किनेवियर्स जिस जगह से वापस गए थे उसको उसके लिए लड़ रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं। या तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, वैसे यहाँ पे फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है। 5 और 6 की डिजिट आई है तो कहीं ना कहीं 5 और 6 डेज आर मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर दिस। 5 और 6 आवर्स भी हो सकते हैं। और जब यहाँ से गए थे कहीं दूर की, क्योंकि काफ़ी दूरी दिखाई दे रही है, पर सोर्स ही सोर्स है यहाँ पे। 6 ऑफ सोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मीन्स जब भी 6 की डिजिट आती है मीन्स लव एंड इमोशंस को तोड़ के या किसी के लव एंड इमोशंस को विड्रॉ करके, रिफ्यूज़ करके जब इंसान गया था, काफ़ी बहाव में गया था, किसी के साथ गया था, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रही है। उस वजह से उस सिनेरियो के लिए फैमिली कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे कुछ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड इसमें आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो पेंटिकल्स 10 कंप्लीट तब आते हैं जब हमारे यूनिवर्स के पास आज के डेट में सब कुछ है। फाइनेंस हो, पर्सनल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, चिल्ड्रन ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो, फ्रेंड्स हो, सोसाइटी में इमेज हो, पार्टी हो भाई। तो देखते हैं क्यों आए हैं ये। ओके, हमारे व्यूअर्स, ओके ये भी हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स पीछे मुड़ के देख रहे हैं। 7 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है, मीन्स या तो हमारे व्यूअर्स ऐसा चाहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, सब कुछ वापस से जैसा था वैसा ही हो जाए, जैसा पहले फ्रेंडशिप था, सोसाइटल बैलेंस था, फिनेंस था, सारी चीज़ों में परफेक्ट बैलेंसिंग यहाँ पर आ जाए। हमारे व्यूअर्स चूँकि पलट के देख रहे हैं तो ये तो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले का समय कितना अच्छा था, बहुत सारा हार्मनी था, बहुत सारी बैलेंसिंग थी, सब कुछ था, सारी चीज़ें इंटैक्ट थी। रिलेशंस हों, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे फ्रेंड्स लाइफ हो, या फिर सोसाइटल लाइफ हो, या फिर ह्यूमन एंड सोसाइटल वेलफेयर हो, सभी जगह पे बहुत अच्छी हार्मनी थी। बट यहाँ पे जो बैकड्रॉप है वो विदड्रॉ का भी आया हुआ है। नेक्स्ट कार्ड एक पावरफुल यस कार्ड आया है। वैसे तो ये मैरिज एंड मैरिज इंस्टीट्यूशन के लिए है। 5 की एनर्जी लाता है तो 5 आवर्स 5 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ये कंप्लीट विजडम ही बताता है। अगर ये मैरिज रिलेटेड इश्यूज नहीं है तो हम ये पर्सन जो है वो काफ़ी इंट्यूटिव है, वैंड्स लिए हुए है, मीन्स अथॉरिटी भी है, एक थ्रोन पे भी बैठा है, क्राउन भी लगा हुआ है, मीन्स एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे और 2 लोग उसके सामने खड़े हुए हैं, मीन्स एक हाई प्रीस्टेस, हाईएस्ट प्रीस्टेस के फॉर्म में, प्रीस्ट के फॉर्म में भी पर्सन है, मीन्स विजडम बहुत ज़्यादा है। उनको सारे सिनेरियोज के बारे में भली भांति इंफॉर्मेशन है और वो सुनते हुए भी लोगों को दिखाई दे रहे हैं, पर करेंगे वो जो वो करना चाहते हैं। पर पावरफुल यस कार्ड है इसलिए निगेशन नहीं है, जो भी है वो होगा ज़रूर।
ये ऐसे कैसे बने हैं? तो यस, ये हर्मिट ही एनर्जी से बने हैं। तो ये बहुत दिनों से बहुत सारी एनर्जीज़ आ रही थी। इसका ऐसा मतलब है कि हमारे किनेवियर्स लैंटर्न लेके, अब लैंटर्न का ज़माना तो जा चुका है, तो यस, लैंप पोस्ट के नीचे या फिर लैंप्स के नीचे बैठकर कुछ सोचते समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूँकि ये सॉलिट्यूड का कार्ड है, तो हमारे किनेवियर्स इस वक़्त सॉलिट्यूड में बैठकर ही सारी चीज़ों को डिडक्ट करते हुए, एनालाइज़ करते हुए, समझते हुए, सिनेरियोज़ को देखते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए स्क्रूटनी कर रहे हैं, ऑब्ज़र्वेशन कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही स्कॉलरली कार्ड है, मरकरी का कार्ड है, डीप एनालिसिस बताता है। तो यस, ये डीप एनालिसिस की वजह से ही हेरोफेंट के स्टेज में वो आए हैं और कुछ पावरफुली यस करने की तैयारी या तो है या तो करने वाले हैं। नहीं तो डीप एनालिसिस कोई मैरिज प्रपोजल के लिए भी हो सकता है, तो यस, मैरिज प्रपोजल जिसके लिए भी आया हुआ है वहाँ पे हाँ होने वाली है, तो खुश हो जाइए जिनके यहाँ भी मैरिज प्रपोजल्स की बात चल रही है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी प्रकार की जगलिंग है। अगेन ये 2 की एनर्जी आ गई। अब जगल किस बात की है कि कब करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि जस्ट बगल में हाँ यस कार्ड आया है। अगर उसके जस्ट बाद ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, इसका मतलब है कि कब करूँ, कैसे करूँ, क्या कहूँ, क्या ना कहूँ। ओके, इस बात का जगल भी हो सकता है या फिर जगलिंग की इन टोटालिटी एनर्जी है। टेम्परेंस, कैसे बैलेंस करूं सिचुएशन को। ओके, कुछ ऐसे सिचुएशंस में हमारे हेरो फ्रेंड ज़रूर फंसे हुए हैं जहाँ पे वो जगल कर रहे हैं कि सामने वाले पर्सन से या सामने के सिनेरियो से हम किस तरीके से बैलेंस करें, किस तरीके से सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाएं। इसका मतलब है कुछ ऐसा ज़रूर किया होगा जिससे कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आ रही है, बट यहाँ पे आएगी ज़रूर, क्योंकि उसके आगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और यहाँ पे चूंकि टेम्परेंस है, तो टेम्परेंस यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस, एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स को इस प्रकार से बदलाव लाती है जिस जैसे, और कोई एक कप से कोई मटेरियल दूसरे में डालता है, मीन्स एक तरीके से ऑस्मोसिस का प्रोसेस एनर्जी बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे किया जा रहा है, या ये पर्सन स्वयं कर रहे हैं। मीन्स एनर्जी शिफ्ट कहाँ से ले रहे हैं, कॉस्मोस से ले रहे हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड में आसपास यहाँ पे सिनारियो जो आया है, पानी भी है, वेजिटेशन भी है, पीछे विंग्स भी हैं। तो विंग्स मीन्स एंजलिक सपोर्ट। तो हमारे गिनीवियर्स को इस वक्त जो एक ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है एनर्जी बैलेंस को लेकर, वो एंजल्स के द्वारा हो रही है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, इसका मतलब पावरफुली ये है कि एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशन की बात हो रही है। अब डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप्स एंड कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? तो डिवाइनली गाइडेड वो रिलेशनशिप्स होते हैं जो ज़िंदगी में आने के बाद खुशियाँ ही खुशियाँ भरते हैं। वहाँ पे किसी प्रकार का पोजीशन ओरिएंटेशन नहीं होता। उनको अपने पार्टनर से किसी भी प्रकार का फिनांस नहीं चाहिए होता, सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती, सोशल एंड प्रेस्टीज नहीं चाहिए होता, ज्वेलरी नहीं चाहिए होता, या फिर प्रॉपर बॉन्ड्स नहीं चाहिए होते। यहाँ पे जो चाहिए होता है सिर्फ एंड सिंपल फीलिंग्स, इमोशंस, टाइम, स्पेस एंड लव। तो जब इस प्रायोरिटी के बेसिस पे अगर प्रायोरिटी यहाँ पे सिर्फ लव है, डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव, तो यस, यहाँ पे उसी अनकंडीशनल लव की बात हो रही है। एज फार एज कार्मिक कनेक्शंस की बात अगर कहते हैं, तो वो एक कार्मिक कनेक्शन में इंसान तभी आता है जब डिवाइन उसको कोई नए सिरे से कोई पाठ पढ़ाना चाहती है, कोई नया एट्रीब्यूट लाइफ में ऐड ऑन करना चाहती है। वो उस पर्सन के साथ उस सराउंड में रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखता है। अगर बहुत इगोइस्टिक है तो ईगो डाउन हो जाता है। अगर कोई मटेरियलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फोकस होता है तो वो भी उससे ले लिया जाता है। कहीं ना कहीं उसको वांडर भी कराया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, शिफ्टिंग, रीलोकेशन, ट्रांसलोकेशंस, ट्रांसकम्यूटेशंस, म्यूटेशंस, कई तरीके से वो प्रोसेस किए जाते हैं कार्मिकली, कार्मिक सराउंड में, कार्मिक एनवायरनमेंट में, कार्मिक पर्सन्स के द्वारा, जिससे कि वो पर्सन सीखता है और आगे की तरफ बढ़ता है। बट हायर ऑब्जेक्टिव पे जाने के लिए हमेशा ही डिवाइन
सिस्टम्स, डिवाइन फिलॉसफी, डिवाइन लव के साथ ही आप ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, अपने सोल को हायर एलिवेट कर सकते हैं। और उस जगह पे जाने के बाद कहते हैं ना, कहते हैं बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा सुख भी नहीं होता, एक इंसान समता में आ जाता है, मीन्स न्यूट्रलिटी में आ जाता है। और न्यूट्रलिटी में आ जाता है मतलब कि वो बैलेंस में आ जाता है, क्योंकि अति से ज़्यादा कोई भी चीज़ कहते हैं अच्छी नहीं होती, शायद इसीलिए ही कहते हैं। तो यस, यहाँ पे डिवाइन लव से रिलेटेड बात आज ज़रूर आई है। उसके जस्ट बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो यस, खुश हो जाइए हमारे व्यूअर्स, आज के दिन ये एक बहुत प्रेशियस कार्ड आ गया है जो आपकी लाइफ में बहुत सारे डोर्स को ओपन कर रहा है, चारों तरफ से करने वाला है। पर यह सीरीज़ यही फॉलो होगी, कोई विजडम मिलेगा, स्टॉप जगलिंग होगी, उसके बाद कुछ डोर्स ओपन ज़रूर होंगे। अब डोर्स किस प्रकार के ओपन हो सकते हैं, तो चूंकि ये चारों तरफ से हैं तो ये लॉन्ग लास्टिंग होंगे, आपको एक नए होराइजन पे ले जाएंगे। चूंकि ये न्यू कार्ड है, व्हील फेस को चेंज करने वाला है, तो ये तो मान लीजिए कि नया सेटअप है, नए लोग हैं, नए सराउंड है, नया एनवायरनमेंट है, या फिर सेम वही सिनेरियो है पर आपका अप्रोच सबके लिए एकदम ही नया है। तो यस, खुश हो जाइए एंड चेंज योर ओन फॉर्चून एंड टर्न योर ओन व्हील्स। अब देखते हैं ये आए किसके लिए हैं और इसका बैकड्रॉप क्या है। तो बैकड्रॉप यहाँ पे सफरिंग है। तो हमारे व्यूअर्स जिनके लिए सफरिंग ही सफरिंग लाइफ में थी, कई बार इंसान के पास सब कुछ होता है, रुपए, पैसा, धन दौलत, इज्जत, रिकग्निशन, आइडेंटिटी, जिसके आगे कोई इंसान किसी को कुछ समझता ही नहीं है, फिर भी वो भी सफ़र करता है क्योंकि उसकी आत्मा सफ़र कर रही होती है। तो उस सफरिंग से भी निकलने के लिए कुछ लोग जो फाइनेंशियल सफरिंग्स में भी हैं वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली हटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ऑलरेडी है, बाकी रिमेनिंग आउटकम हम ओरेकल से भी देखेंगे। और लास्ट कार्ड इसमें आया है मून का कार्ड। चूंकि स्टार्टिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से थी, एंड यहाँ पे मून पे हो रही है, तो जहाँ यहाँ पे मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि फेमिनाइन कोई एनर्जी या फिर मदरली कोई फिगर या मदर से किसी प्रकार का डिस्कशन होते हुए दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट भी में टर्न अप भी हो सकता है, या फिर उनको ब्लेम किया जाता होगा या उनकी पीठ पीछे कुछ तो भी बोला जाता होगा, गॉसिप किया जाता होगा। तो कुछ इस प्रकार की एनर्जी है। तो चलिए और देखते हैं कि बैकड्रॉप में क्या आता है। पेज ऑफ वांस। ओके, हमारे व्यूअर्स जो पेज ऑफ वांस में है ये सब उनके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनने आगे की तरफ बढ़ने का ठाना है। इमेच्योर एनर्जी ज़रूर है क्योंकि पेज ऑफ वांस है, पैशन है, कुछ आगे पीछे सोच नहीं रहे, बस आगे जाना है, आगे बढ़ना है, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, क्या उसका आंसर होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, आगे की तरफ बढ़ना है। और उसी एक्ट के वजह से, या ये हो सकता है कि पुराने किसी समय पे हमारे व्यूअर्स पेज ऑफ वांस की एनर्जी में होंगे, अपनी मनमानी भी करते होंगे, जो करना चाहते होंगे कर आते होंगे, बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको मिलते होंगे। तो जो रिपरकशंस हैं उन एक्ट्स के, या तो मदर वर्ड भी यहाँ पे आ रहा है, हो सकता है कि मदर के साथ आर्ग्यूमेंट होता हो, या फिर मदर उनको समझाती होंगी, या वो समझते नहीं होंगे, या उनकी बात मदर नहीं समझती होंगी, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये कोई चूँकि ये एक जेंडर फ्री रीडिंग है, तो जिसके हिसाब से ये रेजोनेट करे आप उसे वैसा ही ले सकते हैं। बीइंग ए फेमिनाइन, मैं इसको चूँकि पेज ऑफ वांस लगा तो मैंने मैस्कुलिन एनर्जीज में डिस्क्राइब किया है, पर आप इसे वही लें जो आप पे रेजोनेट हो। तो मदर के साथ यहाँ पे कन्फ्लिक्ट, या फिर कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो उनको ना बताई गई हो या उन्हें पता भी ना हो, तो उनको एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन अपने मदर से भी करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा है कि गॉसिप्स, तो यस, वैसे तो पेज ऑफ वांड्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि पीछे कौन क्या कह रहा है, वो तो वही करके मानते हैं जो उनको करना होता है, परंतु गॉसिप्स का एक लेवल जब मून की एनर्जी आती है तो बहुत ज़्यादा होता है, और उसको कुछ भी हो, वाइब्रेशंस बहुत लाउड होते हैं,
और अगर वाइब्रेशंस निगेटिफाई कोई कर रहा होता है ना, तो उसको स्टॉपर भी ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर गॉसिप का पार्ट आप बने, तो कुछ ऐसा उसमें प्रोजेक्शन ज़रूर डाल दें, ऐसी कोई रियलिस्टिक व्यू ज़रूर डाल दें कि सामने वाला ऑटोमेटिकली ही या तो स्टॉप हो जाए, या तो आप उस र्यूमर को ही स्टॉप कर दें, या फिर सामने एकदम कन्फ्रंट कर लें। दोनों तीनों ही मेथड से ये चीज़ों को बहुत हद तक स्टॉप किया जा सकता है, क्योंकि अपने नाम के वाइब्रेशंस को इंसान ने कभी ख़राब नहीं करना चाहिए, इसीलिए। तो यस, पुट एंड स्टॉपर ऑन ऑल द पर्सन्स। और अगर ऐसा लगता है कि कुछ पर्सन्स हैं जो काफ़ी गॉसिप करते हैं, तो या तो उनसे एक बहुत बड़ा डिस्टेंस बना लीजिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर मेंटेन हो जाता है, एक लैटिट्यूड क्रॉस हो जाता है, एटलीस्ट मिनिमम 30 to 90 डिग्री का, तो बहुत हद तक वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। फिर करते रहिए, क्योंकि गॉसिप करने वाले सिर्फ गॉसिप ही कर सकते हैं, उसके अलावा को कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वो बस यही होगा, 10 लोग बैठेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, और बस उनका वही काम है, सो दे आर फुलफिलिंग देयर ऑब्जेक्टिव। बट हमारे किन्हीं व्यूअर्स के लिए ये बहुत अच्छा साइन है कि इग्नोर देम, आइदर कन्फ्रंट देम एंड पुट ए बिग स्टॉपर। तो ये आज के कार्ड्स में आया हुआ है। चलिए निकालेंगे ऑरेकल्स की आगे और क्या करना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। तो जो भी है हाई प्रीस्टेस, या तो किसी से काउंसलिंग लेना चाहिए हमारे व्यूअर्स को, या फिर एक फेमिनाइन एनर्जी से आपके घर में ही आप कहीं डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए निकालेंगे फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स के लिए क्या ऑरेकल आता है। तो दिस इज़ अ गाइड वे फॉर यू। तो जो लोग भी इस वक्त किसी भी प्रकार के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में है, तो 9 की एनर्जी शो हुई है, शैडो साइड दिख रहा है। मीन्स जब आप डिस्कशन करेंगे, आर्ग्यूमेंट होगा या बातें पता चलेंगी, तो उसमें आपको अपना ही शैडो देखना है। इशू ये नहीं कि प्रॉब्लम है, इशू ये है कि आप उसे करेक्शन कैसे करते हैं। और इंसान दुनिया को बदलने निकलेगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इससे बेटर है कि चेंज योरसेल्फ। तो चेंज योरसेल्फ में यहाँ पे बहुत अच्छा एक कार्ड है, दैट इज शैडो। तो शैडो, आप अपने ही शैडो को बदल लीजिए। आप अपने जो आपकी परछाई अपने आप धूप में जो बनती है उसको ही बदल डालिए। मीन्स या फिर कोई ऐसा किस्मत से बहुत सोलमेट्स के लिए उनका सोल पार्टनर अगर मिलता है, तो या तो वो शैडो हो सकता है, वो करेक्शन कर सकता है, या फिर आप उसे स्वयं कर दीजिए। मीन्स आप अपने शैडो साइड्स पे वर्क करिए। जैसे बहुत गुस्सा आता है तो गुस्सा ख़त्म कर डालिए, कंट्रोल कर डालिए। अगर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं तो ईगो को रिड्यूस एंड रिडक्ट डाउन कर जाइए। अगर आपको कोई कमज़ोरी है, जैसे आप किसी पर्सन के बिना नहीं रह सकते, तो यस, वो ज़िंदगी में तो नहीं आ सकता पर्सन, तो ठीक है, आप उसे अपनी पलकों में हमेशा के लिए छुपा लीजिए। मीन्स जब भी आंख बंद करिए देख लीजिए, बट आंख खोलिए तो दुनिया के सामने वो चीज़ वैनिश हो जानी चाहिए। किसी को लगना ही नहीं चाहिए कि भाई आपकी भी कोई कमज़ोरी है। या फिर अगर आपको मॉनेटरी कोई प्रॉब्लम है, तो ऑफ कोर्स मुट्ठी बंद करके रखिए। पैसा मनी बहुत ज़्यादा हो या कम हो, पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट किसी को मत बताइए। कहने की बात यह है कि जो भी शैडो हो, जिस प्रकार का भी हो, आपको लगता है दिस इज़ योर शैडो साइड, वर्क ऑन इट। कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। कन्फ्रंट नहीं कर सकते हैं तो कन्फ्रंट करिए। एवरीथिंग हैज़ सोल्यूशन एंड एवरीथिंग हैज़ पॉसिबिलिटीज़, एंड एवरी पर्सन कैन डू एनीथिंग इन दिस लाइफ। मीन्स एनीथिंग से मतलब मेरा है अच्छा कार्य ही हमेशा करिए। तो नेक्स्ट है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए देखते हैं हमारे व्यूअर्स अपनी पुरानी मेमोरी में क्यों हैं, जहाँ से हटे थे, और वो क्या चाहते हैं। वो हारमनी चाहते हैं भाई। ओके, यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड आ गया है। हमारे व्यूअर्स जैसा पहला था वैसा ही आगे हो जाने वाला है, तो खुश हो जाइए, सक्सेसफुल हो जाने वाले हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाने वाला है। म्यूज़िक लवर भी हो सकते हैं तो विगुल बजा बजा डालिए, चूँकि हारमनी की एनर्जी आ चुकी है। नेक्स्ट कार्ड इसमें आया है हेरोफेंट एंड हर्मिट। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटकम। मेमोरीज ऑफ लव। हमारे व्यूअर्स अपने लव एंड इमोशंस को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं। मीन्स वो अपने मेमोरीज ऑफ लव या अपने लव को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद उन्होंने पहले ना किया होगा। बट इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। जो भी लव एंड इमोशन से गवर्नड है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपका पार्टनर या आपका लव पार्टनर
कहते हैं ना ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, ऑफिशिएटिंग और नॉन ऑफिशिएटिंग, अगर आपको प्रोटेक्ट करता है तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है जो किसी भी पार्टनर को बहुत अच्छी लगेगी। तो यस, इट्स अ वंडरफुल साइन, सो स्टे लविंग ऑलवेज। एंड नेक्स्ट कार्ड है कि जगल फॉर टेम्परेंस। किस प्रकार का जगल है भाई? फर्म फाउंडेशन के लिए। तो हमारे यूनिवर्स 4 की एनर्जी में फर्म फाउंडेशन बनाएंगे ज़रूर, मीन्स जगल ख़त्म होगा ज़रूर, आगे कोऑर्डिनेशन होगा ज़रूर, और यहाँ पे एक फर्म फाउंडेशन बन रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डेवलपमेंट आगे होने वाला है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता। लोग कहते हैं कि किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ कर दिया है, कैसा किया है, हाँ ठीक है, ये सब जो भी होता होगा वो सब टेम्पररी होता है। एक समय के बाद अगर ऊपर वाले के यहाँ से कोई रिश्ता, कोई सिनेरियो, कोई सिचुएशन ज़िंदगी में आपके लिखा हुआ है वो होकर ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑफिशिएटिंग और नॉन ऑफिशिएटिंग बोथ, मैं यहाँ दोनों ही कवर करूँगी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो चलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए और क्या आउटकम यहाँ पे दिख रहा है हमारे आंखें। रेस्ट एंड रेजुवनेट हमारे कैनिवर्स के लिए बहुत खुशी की बात यह है, चूँकि ये पर्सन वेजिटेशन के पास है, ग्राउंडिंग कर रहा है अपनी एनर्जीज़ को, और थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा रिवाइव करिए, रिवैम्प करिए, रेजुवनेट करिए, अपनी एनर्जीज़ को रिफाइन करिए एंड डेवलप करिए, ग्रो करिए, एंड देन यू कैन ओपन ऑल योर होराइजन, अपने पूरे फेस को बदल डालिए। वंडरफुल कार्ड फॉर टुडे। नेक्स्ट है यहाँ पे मून का कार्ड। लेट्स सी व्हाई मूनिश एनर्जी इज देयर। ट्रैप्ड इन फियर। तो हमारे कैनिवर्स या तो अपने गॉसिपिंग ब्लेम से थोड़ा सा डरते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है। एज की एनर्जी है, अभी भी किसी प्रकार से डर लगता है, किसी प्रकार की सीक्रेसी से डर लगता है। तो ज़रूर उन्हें अपने मदर से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि बार बार यहाँ पे फैमिली कन्फ्लिक्ट दिखी है और यहाँ पे मून दिखी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप जिनको भी मानते हैं, मदरली फिगर हो सकती हैं या मदर हो सकती हैं, उनसे डिस्कशन बनता है और आपको बात करना भी चाहिए। हो सकता है वो कुछ ऐसा भी बताएं जो शायद पर्सन को या हमारे व्यूअर्स को ना पता हो, जो उन्हें पता होना चाहिए। किसी को भी जजमेंटल बनने के पहले सारे एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर ज़रूर करना चाहिए, ताकि उनको सही डिसीजन लेने में, सही चॉइसेस करने में बहुत आसानी हो जाए। तो यस, इन्हीं मैं वंडरफुल कार्ड्स के साथ मैं अपनी इस एनर्जी रीडिंग को एंड करना चाहूँगी, और ये भी बताना चाहूँगी कि ये जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड जेंडर फ्री रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करने वाली है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे उतना ही एक्सेप्ट करें जितना आपसे रेजोनेट होता हो। सिंस इट इज़ एन जेंडर फ्री रीडिंग, तो आप उसे अपने जेंडर के हिसाब से उसे एक्सेप्ट कीजिए। और yes, wish you all have a most loving and rejuvenating day ahead. Thank you so much.